विकास जी सुनिए तो जरा, यहाँ आइए। सिर्फ कुंभकर्ण की तरह सोने से घर नहीं चलेगा, थोड़ी घर की परवाह भी किया कीजिए। अरे क्या हुआ नीलिमा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? विकास ने कुछ गलत कर दिया क्या? लो आ गई खिड़की पर घर की बातों का मसाला लेने। अरे आंटी गलत करे इनके दुश्मन, इनकी तो एक ही आदत गंदी है, देर तक सोने की, बस उसी वजह से चिल्ला रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। अरे तुम लोगों को अपना मानती हूँ इसीलिए टेंशन हो जाती है, कोई बात हो तो बताओ, क्या है ना बोलकर तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, और हो सकता है मैं कुछ काम भी आ जाऊं। हाँ हाँ जरूर, कुछ भी होगा ना तो मैं सबसे पहले आपको ही बताने आऊंगी, ताकि आप पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट सके। बड़ी आई मेरा मन हल्का करने वाली। अरे विकास जी जरा सुनिए तो। नीलिमा की आवाज सुनकर विकास कमरे से आया। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह चिल्लाकर मेरी इज्जत का जुलूस क्यों निकाल रही हो मोहल्ले में? जुलूस तो इस दीवार का निकलने वाला, ये दरार देख रहे हैं आप? कल रात जरा सी आंधी की आई, ये दीवार तो कांपने लगी। सही कह रही है नीलिमा, परसों मैं पूजा कर रही थी तो ऊपर से प्लास्टर का एक टुकड़ा गिरा। वो तो कहो मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना आज तुम्हारी माँ की फोटो दीवार पर टंग रही होती और तुम उस पर माला चढ़ा रहे होते। अरे मम्मी, आप बिना राय का पहाड़ बना देती हो। ये दीवार मेरे दादाजी ने बनवाई थी, बिल्कुल सॉलिड है, कुछ नहीं होगा। अंबुजा सीमेंट से भी पक्की है ये। विकास जी अगर ये दीवार गिरी ना तो हवा नहीं, पड़ोसी का कुत्ता भी अंदर आएगा। पिछले 6 महीने से अगले महीने कर रहे हैं आप। आज के आज ही मिस्त्री बुला ले, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, कह देती हूँ। ये औरतें मेरी कमाई पर डाका डालनी बैठी है। ठीक है बाबा, बुला रहा हूँ उस लुटेरे बहादुर मिस्त्री को। अब विकास ने फोन करके बहादुर को बुलाया। थोड़ी देर में बहादुर आ गया। वो उस दीवार को बड़ी बारीकी से ठोक बजाकर देख रहा था। तभी विकास ने उससे कहा, देखो बहादुर भाई, बात साफ है, ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, बस जहाँ जहाँ दरार है वहाँ थोड़ा सीमेंट चिपका दो, लीपा पोती कर दो बस। साहब जी, ये दीवार लीपा पोती के लायक बची कहाँ है? ये तो राम नाम सत्य होने के कगार पर है। इसमें सिर्फ सीमेंट भरा ना तो ये छींक मारने से भी गिर जाएगी। अरे तो गिरा दो, नया बनवाएंगे। मेरे विकास के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हें मुंह मांगी मजदूरी देगा, तुम काम शुरू करो। अरे मम्मी आप चुप रहो ना प्लीज। अरे बहादुर तुम मम्मी की बात मत सुनो, उन्हें मजाक करने की आदत है। साहब हट जाओ जरा, मैं चेक करता हूँ इसकी मजबूती। और बहादुर एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और दीवार के बीच में एक हल्का सा वार करता है। धोड़ा भड़ भड़ भड़, सिर्फ एक चोट से पूरी दीवार भर भरा कर गिर जाती है। अरे अरे ये क्या किया? मैंने चेक करने को बोला था, सत्यानाश करने को नहीं, मेरी दीवार गिरा दी। शुक्र मनाओ हम नीचे नहीं खड़े थे, वरना हमारा भी सत्यानाश हो जाता। अरे विकास रुक, वो देख, वो ईंटों के बीच में क्या चमक रहा है? शांति के कहने पर सबकी नजरें मलबे के ढेर पर गई। वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा पड़ा था। साहब जी ये तो खजाना लग रहा है, पुरानी हवेलियों में निकलता है ना ऐसा। विकास की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अपनी खुशी छुपाते हुए बहादुर से कहता है, खजाना? अरे कैसा खजाना है? नहीं भाई, ये तो दादाजी का पुराना टूल बॉक्स है, इसमें पेंचकस और पुराने नट बोल्ट होंगे। कबाड़ है कबाड़। हाँ बहुत गंदा है। बहादुर भाई एक काम करो, शुभ काम शुरू होने से पहले मुंह मीठा होना चाहिए। तुम और तुम्हारा छोटू जाओ नुक्कड़ से सबके लिए समोसे और बढ़िया वाली चाय लेकर आओ। जाओ, पैसे मैं दे दूंगा। पर साहब जी अब संदूक। अरे संदूक क्या सिर पर रख कर नाचेगा? जा पहले समोसे ला, भूख लगी है। और इस तरह बहाने से उन्होंने बहादुर को बाहर भेज दिया। अरे रुको मम्मी, ये रद्दी नहीं है, ये कोई नक्शा लग रहा है, और ये देखो एक चिट्ठी भी है। विकास चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। मेरे प्यारे घर वालों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कुल 25 लाख रुपए इस घर में सुरक्षित गार्ड रखे हैं, ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। साथ में घर का नक्शा है, जहाँ एक्स बना है वहीं खजाना है। चिट्ठी सुनकर अचानक शांति देवी जोर से चिल्लाती है, 25 लाख! मैं तो मारी जावा अपने पुरखों पे। देवता थे वो देवता, मैं तो यूं ही उन्हें कोस रही थी। विकास 25 लाख मतलब हम नहीं कार ले सकते, और मेरा डायमंड का नेकलेस भी आ जाएगा। कार और नेकलेस बाद में, पहले लोकेशन देखो, ये एक्स का निशान। अरे ये तो हमारे लिविंग रूम के आसपास का है। अरे तो इंतजार किसका है? सोफा हटाओ और खोद डालो, आज रात ही खोदेंगे, किसी पड़ोसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पर मम्मी जी अगर घर खोद देंगे तो हम रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ? अरे 1-2 दिन की तो बात है नीलिमा, 25 लाख के लिए तो मैं जंगल में सोने को तैयार हूँ। हम अपना सारा सामान छत पर शिफ्ट कर लेंगे, खुली हवा, चांद तारे, एकदम पेंट हाउस वाली फीलिंग आएगी। और बस
तय हो गया कि घर की खुदाई और खजाना मिलने तक वे लोग छत पर ही रह गए। अब उन्होंने अगले ही दिन घर की खुदाई के लिए जोर लगा दिया और छत पर शिफ्ट हो गए। वाह, क्या पेंट हाउस है ना विकास, न छत है न दीवार। इस ठंडी रात को तो हम खजाने के साथ साथ जम ही जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, सोचो ना 25 लाख मिलने के बाद हम इस छत पर इटालियन मार्बल लगवाएंगे। अरे अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। चलो बातें कम करो और यहाँ बिस्तर लगाओ। मम्मी जी, यहाँ बाथरूम नहीं है, अगर रात को जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चले जाना, वॉक हो जाएगी, सेहत के लिए अच्छा है। सेहत का तो पता नहीं, पर मेरी मेंटल हेल्थ जरूर खराब होने वाली है। पड़ोस की पिंकी छत पर सूखे कपड़े उतार रही है और वो हमें घूर रही है। अब क्या बोलूं उसे कि हम पिकनिक मना रहे हैं। अरे बोल देना कि हम नेचर लवर हो गए हैं। और सुन, रजाई के अंदर ही रहना, ज्यादा सिर मत निकालना, इज्जत का सवाल है। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आता है, तीनों ठिठुर जाते हैं। चलो नीचे चलते हैं, खुदाई शुरू हो गई, आज रात तक हम करोड़पति बनने वाले हैं, अब तुम्हारे ठाठ होंगे। अब वो तीनों नीचे पहुंचे। हॉल की टाइल्स उखाड़ी जा चुकी थी। बहादुर और उसका साथी कुदाल चला रहे थे। पूरा घर धूल से भर गया था। शांति और नीलिमा मुंह पर चुन्नी बांधे खड़ी थी। ओहो साहब जी, जमीन तो बहुत सख्त है, लगता है नीचे पत्थर ही पत्थर है। काम कर करके हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। अरे बहादुर, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई। 25 लाख, मेरा मतलब है खुदाई ठीक से करनी है। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। साहब जी, हाथ तो तभी चलेगा ना जब पेट में कुछ जाएगा। वो क्या है ना, हमें काम करते वक्त कड़क अदरक वाली चाय और 2-4 बिस्किट चाहिए होते। पेट्रोल के बिना गाड़ी कैसे चलेगी। देख रही है नीलिमा, या मजदूर है या दामाद, अभी काम शुरू हुआ नहीं और फरमाइशें शुरू। मम्मी जी, देनी तो पड़ेगी ना चाय, वरना ये यहीं सो जाएंगे। अब तो इनकी भी जी हजूरी बजानी पड़ेगी। आखिर 25 लाख का सवाल है। अब बहादुर, तुम चाय की चिंता मत करो, मिल जाएगी, तुम बस खो दो। और सुनो, अगर कुछ भी मतलब कोई लोहे का डिब्बा या मटका जैसा कुछ मिले तो तुरंत मुझे बताना, खुद मत खोलने लगना, करंट लग सकता है ना उसमें। करंट? साहब जी, मटके में करंट? आप भी क्या मजाक करते हो। हमें पता है आप लोग खजाना ढूंढ रहे हो। है? खजाना? कौन सा खजाना? पागल है क्या? हम तो सीवर लाइन ढूंढ रहे, पुरानी सीवर लाइन। और कुछ भी मिले ना खुदाई करते हुए तो सीधे हमें देना, हमारा है चीज हमारी होगी, समझे? वही तो समझा रहा है तुम्हें विकास। अच्छा, सीवर लाइन, ठीक है माता जी। ए छोटू, चला कुदाल जोर से। अरे धीरे, घर है हमारा, कोई मैदान नहीं है। भगवान, खजाना जल्दी से मिल जाए बस। मम्मी, आप यहीं पहरा दो, मैं और नीलम छत पर से इनके लिए चाय बिस्कुट लाते हैं। चलो नीलम। ऐसा कहकर विकास और नीलम छत पर गए और मजदूरों के लिए चाय लेकर आए। ऐसे ही मजदूरों ने दिन भर में 20 कप चाय पी और उसके साथ कभी बिस्किट, कभी पराठे, कभी नमकीन खाए जा रहे थे। दिन पूरा हो गया पर वो 25 लाख नहीं मिले। मजदूर कल फिर आएंगे ये बोलकर चले गए। दिन भर मजदूरों की जी हजूरी बजाकर ये तीनों भी बिल्कुल थक चुके थे। नीलिमा ने बस खिचड़ी ही बनाई और वे तीनों खाकर छत पर खुले आसमान के नीचे रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और वे तीनों कांपने लगे। कमाल का आइडिया था तुम्हारा विकास, पेंट हाउस फीलिंग। मेरी कुल्फी जम गई है यहाँ, नाक देखो मेरी लाल हो गई ठंड से। अरे मेरी नीलू, बस 1-2 दिन की बात है। सोचो जब 25 लाख मिलेंगे तो हम मनाली जाएंगे, वहाँ तो इससे ज्यादा ठंड होगी ना। ये तो बस वार्म अप है। वार्म अप गया भाड़ में, मेरी रजाई मत खींचो, मेरे घुटने हवा में है, मुझे सोने दो। मम्मी जी, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे तो जाओ ना, रोका किसने? कैसे जाऊं? नीचे हॉल में 5 फीट गहरा गड्ढा खुदा पड़ा है। अगर मैं अंधेरे में गिर गई तो सीधा खजाने में ही मिलूंगी, और फिर आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा? हाय राम, सही तो कह रही है ये, अब तो सुबह तक कंट्रोल करना पड़ेगा। हे भगवान, खजाना गाढ़ा तो घर के अंदर ही क्यों गाढ़ा? नीलिमा बेटा, सुबह तक रुक जा। अब जो है, सो जाओ, शायद कल खजाना मिल ही जाए। है? ऐसे कैसे सो जाऊं? मुझे बाथरूम जाना है। अब चलिए ना मेरे साथ टॉर्च लेकर। अब इतनी ठंड में मुझे भी रजाई से बाहर निकालोगी क्या? हाँ बिल्कुल, 25 लाख आपको भी चाहिए ना, चलिए मेरे साथ नीचे।
अब विकास के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो टॉर्च जलाकर नीलिमा को वॉशरूम तक लेकर गया। इसी तरह कैसे तैसे सबने रात ठिठुरते हुए गुजारी, इसी आस में कि कल वो 25 लाख की लॉटरी लगने वाली है। अगले दिन सुबह वे छत पर बैठकर चाय पी रहे थे, तभी पड़ोस की छत पर अचार सुखाने आई मिसेस चड्ढा ने उन्हें देखकर कहा, अरे शांति बहन, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज पूरा परिवार छत पर, वो भी बिस्तर बोरिया लेकर? अरे बहन, वो क्या है ना, हमें डॉक्टर ने बुलाया खुली जगह पर रहने के लिए। डॉक्टर ने? ऐसी क्या बीमारी होगी? बीमारी नहीं आंटी, विटामिन डी की कमी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि जितना हो सके खुले आसमान के नीचे रहो, नेचर के करीब। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना छत को ही बेडरूम बना ले, फ्रेश एयर यू नो। अच्छा, फ्रेश एयर। पर मैंने तो सुना तुम्हारे नीचे वाले हॉल से खट खट की आवाजें आ रही है, जैसे कोई सुरंग खोद रहा हो। सुरंग? अरे नहीं, वो तो हम योगा कर रहे हैं। वो बाबा जी वाला जोर जोर से पैर पटकने वाला आसन, उसी की आवाज है। योगा? ये कौन सा योगा होता है बहन? नया आया है मार्केट में आंटी, आप भी ट्राई करो, दूसरों के घर में झांकने की बीमारी ठीक हो जाएगी। इस बात पर मिसेस चड्ढा मुंह बनाकर चली जाती है। तीनों राहत की सांस लेते हैं। मम्मी जी, ये चड्ढा आंटी सीआईडी से कम नहीं है। अगर इन्हें पता चल गया कि नीचे खजाना खोजा जा रहा है तो पूरे मोहल्ले में ढोल पीट कर बताएगी। हाँ, बात तो सही है। ये मिसेस चड्ढा तो ऑल इंडिया रेडियो है, इनसे तो बचकर ही रहना। चल जा, अब तू चलकर खाना बना ले। शांति के कहने पर नीलिमा छत पर ही खाना बनाने लगी। नीचे से धूल उड़ उड़कर ऊपर आ रही थी। नीलिमा कढ़ाई में सब्जी चला रही थी, लेकिन हवा से गैस भी बार बार बूझ रही है। माँ, नहीं बनाऊंगी खाना आपसे, ये क्या मजाक है। इधर मैं सब्जी में नमक डाल रही हूँ, उधर नीचे से मजदूर सब्जी में धूल डाल रहा है। अरे नीलिमा, भूख लगी है जोरों की, क्या बना रही है? शाही पनीर? हाँ, बनाने तो वाली थी मैं शाही पनीर, पर अब ये बन गया है धूल पनीर। लो खाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। विकास एक निवाला मुंह में डालता है। अरे ये क्या है, इसमें तो रेत है, मेरे तो दांत घिस गए यार। बेटा चुपचाप खा ले, 25 लाख मिलने के बाद हम 5 स्टार होटल में खाएंगे, तब तक ये रेत ही नसीब में है बेटा। तभी नीचे से बहादुर की आवाज आती है, साहब जी, ओ साहब जी, जरा चाय भेजना, गला सूख गया दूध से। चाय? अरे भाई, तुम लोग खुदाई कर रहे हो या पिकनिक मना रहे हो? अभी 10 मिनट पहले तो चाय पराठे खाए थे तुम लोगों ने। मैडम जी, कभी यहाँ खोदो कभी वहाँ खोदो, सारा दिन आप लोग बस हमसे गधा मजदूरी करवा रहे हो। सारी जगह खुद दिया पर कुछ नहीं मिला। हमारी यहाँ जान निकल रही है, आपको चाय पिलाने में तकलीफ हो रही है। हाँ हाँ, बनाती हूँ चाय। परेशान हो गई मैं तो यहाँ काम कर करके। इस खजाने के चक्कर में मेरी तो बैंड बज गई है। ठीक है, तुम उनके लिए चाय लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देख रहा हूँ क्या चल रहा है। मुक्ति और प्रिया दूसरी जेठानी देवरानी की तरह लड़ती नहीं है, बहुत प्यार से रहती हैं। मुक्ति अपनी जेठानी को बहुत सम्मान देती है और प्रिया भी अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन की तरह ही स्नेह देती है। लेकिन क्या उनकी सास संगीता इन दोनों के प्यार को इसी तरह आगे बढ़ने देगी, या फिर दूसरी देवरानी जेठानी की तरह इनके बीच भी नफरत पैदा हो जाएगी? अरे दीदी, आप क्यों रोटी बना रही हो? लाओ, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं मुक्ति, तुम काफी देर से किचन में काम कर रही हो ना, थक गई होगी, मैं बना देती हूँ ना रोटियां। दीदी, आप ना हमेशा ही ऐसा करती हो। एक दिन मैं आपसे ज्यादा काम कर लूंगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है, देखो मैं गरम गरम रोटियां बना रही हूँ ना, तुम जाओ माँ जी को लेकर आओ और उनको जो भी खाना है ना खिला दो। अगले दिन संगीता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, कल शाम को हमें शादी में जाना है, तुम दोनों टाइम से तैयार हो जाना, नहीं तो हमेशा की तरह इस बार भी लेट हो जाओगी। माँ जी, मेरे पास शादी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है, मैं आज जाकर ले आऊं? अरे इतनी सारी तो ड्रेस है तेरे पास, उन्हीं में से कुछ पहन ले। नहीं माँ जी, वो सब ना पुरानी हो गई है, मुझे नई ड्रेस ही लेनी है। माँ जी लाने दो ना, यही तो उम्र होती है खाने पहनने की। हाँ, कोई बोले ना बोले, तू पहले बोलेगी। अरे जाओ ले आओ नए कपड़े, वैसे भी मेरे मना करने से तुम मान थोड़ी ना जाओगे। जाओ काम करके जाना। भाभी, आप ना मेरे साथ चलना। शॉप पर इतनी सारी ड्रेस देखकर मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या खरीदे क्या नहीं। मुक्ति और प्रिया दोनों जल्दी से काम खत्म करके मार्केट चली जाती हैं और संगीता घर में अकेली रह जाती है और सोचती है, सोचा था बहुएं आएंगी तो मेरी घर में सेवा करेगी, अकेलापन थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन ये बहुएं तो एक दूसरे में ही लगी रहती है।
छोड़ गई मुझे अकेला घर पर, पता नहीं कब आएंगी। संगीता को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि उसकी दोनों बहुएं एक साथ मिलकर रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मुक्ति कहती है, माँ भाभी मैं तो तैयार होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं। आप ही बताओ ना, मैं ये हैवी नेकलेस पहनूं या फिर ये हल्का वाला। बहू तो ना ये हैवी वाला नेकलेस पहन ली, ये अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, वो वाला पहन लो, तुम्हारी ड्रेस के साथ ये हल्की वाली ज्वेलरी ही अच्छी लगेगी। मुक्ति ने अपनी सास की बताई हुई ज्वेलरी ना पहनकर जिठानी की पसंद की हुई ज्वेलरी पहन ली। इस बात से सास को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, जब इसे अपनी जेठानी के पसंद का हार ही पहनना था तो मुझे क्यों पूछा। यह तो अपनी जेठानी को ही अपनी सास समझने लगी है, ना मेरी इज्जत करती है ना मेरी बात सुनती है। आग लगे इस देवरानी जेठानी की जोड़ी को। संगीता ये सब सोच ही रही थी कि तभी प्रिया उससे कहती है, माँ जी क्या सोच रही हो, चलना नहीं है क्या, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलो जल्दी। अब संगीता हर समय यही सोचती रहती कि दोनों बहुओं को अलग अलग कैसे किया जाए। एक दिन संगीता ने अपनी बहुओं से कहा, प्रिया, मुक्ति, क्या कर रही हो तुम दोनों? माँ जी कुछ खास नहीं, बताइए आपको कुछ काम है? आज ना मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाई हूं। क्या लाई हो माँ जी, दिखाओ ना। संगीता दोनों को एक एक साड़ी देते हुए कहती है, ये लो, मैं कल तुम दोनों के लिए साड़ी लेकर आई थी, अच्छी है ना? संगीता प्रिया को बहुत अच्छी और महंगी साड़ी देती है, लेकिन मुक्ति को बहुत सस्ती वाली। वो साड़ी देखकर मुक्ति का मुंह बन जाता है। तभी प्रिया बात संभालते हुए कहती है, अरे मुक्ति, तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, एक काम करो तुम मेरी साड़ी ले लो, मैं तुम्हारी ले लेती हूँ। लेकिन भाभी ये साड़ी तो बहुत सस्ती और हल्की है, आपकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी है, तो आप ये क्यों ले रही हैं? तुम्हें अच्छी लगी ना ये साड़ी, मुझे पता है तुम्हें मेरी साड़ी पसंद है, तो तुम ये लो और मुझे ये दे दो। प्रिया मुक्ति के हाथ में से उसकी साड़ी ले लेती है और अपनी साड़ी उसके हाथ में थमा देती है। मुक्ति को साड़ी देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब संगीता ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों तो मेरी सोच से भी 2 कदम आगे निकल जाती है। इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। साड़ी तो छोटी सी चीज है, अब मैं इन दोनों को गोल्ड गिफ्ट करूंगी। देखती हूँ सोना कौन किसे देता है। और संगीता ने ऐसा ही किया। उसने अगले दिन दोनों बहुओं को गोल्ड के झुमके लाकर दिए, लेकिन इस बार संगीता ने बड़ी बहू को छोटे और छोटी बहू को बड़े झुमके लाकर दिए थे। प्रिया, मुक्ति, देखो तुम दोनों के लिए क्या लाई हूं। ये लो दोनों। प्रिया जब अपने गोल्ड के झुमके देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। वो सोचती है, कितनी चालाक है माँ जी, अपनी छोटी बहू को इतना बड़ा गिफ्ट दिया और मुझे इतने छोटे वाले दे दिए। मुक्ति समझ गई कि प्रिया को उसके झुमके अच्छे नहीं लगे। तभी मुक्ति कहती है, अरे दीदी, आपके झुमके कितने प्यारे हैं, छोटे से सिंपल से, आप ना मेरे ले लो। मेरे ऊपर वैसे भी ना हैवी ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती, और मुझे अपने वाले दे दो ना। मुक्ति भी अपने हैवी झुमके अपनी जेठानी के हाथ में थमा देती है और हल्के वाले उससे ले लेती है। अब संगीता समझ जाती है कि इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। दोनों बहुएं एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं और इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करना इतना आसान नहीं है। अब संगीता ने सोचा, क्यों ना मैं एक बहू को कम और दूसरी बहू को ज्यादा काम दे दूं, क्या पता तब ये एक दूसरे से लड़े। ये सोचकर संगीता अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, अरे बहू, तुम दोनों किचन में ही लगी रहती हो, घर का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्यों माँ जी, हम तो हर छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। हाँ, तभी तो घर में इतने लंबे लंबे जाले हैं, छत पर इतना कबाड़ा पड़ा है, वो कौन साफ करेगा। छोटी बहू, तू आज किचन संभालेगी, और बड़ी बहू, तुम आज पूरे घर की सफाई करोगी, छत की भी। अब अपनी सास के कहने के अनुसार दोनों बहुएं काम में लग जाती है। मुक्ति किचन का सारा काम कर लेती है, लेकिन प्रिया अभी भी घर की साफ सफाई में लगी रहती है। तभी मुक्ति प्रिया से कहती है, दीदी, आप अभी तक साफ सफाई कर रही हो, चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। नहीं मुक्ति, तुम पहले ही किचन का काम कर चुकी हो, अब और काम नहीं कर सकती, तुम थक जाओगी। नहीं दीदी, किचन में थोड़ा ही काम था, मैं आपकी मदद करती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा, आप परेशान मत हो।
मुक्ति प्रिया के कामों में हाथ बटाने लगी। तभी थोड़ी देर के बाद संगीता आई तो उसने देखा कि मुक्ति प्रिया के साथ उसके काम में हाथ बटा रही है। संगीता उन दोनों से गुस्से में कहती है, तुम दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता। जब मैंने तुम दोनों को अलग अलग काम दिया है तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ क्यों बटा रही हो? छोटी बहू, तुमने किचन का काम कर लिया? हाँ माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है, इसीलिए मैं दीदी की मदद करने आ गई। वो क्या है ना, छत पर पता नहीं कब से काम नहीं हुआ, इसीलिए काम ज्यादा था। देखिए तो कितना कबाड़ा पड़ा है। दीदी अकेले करेंगी तो थक जाएंगी ना। हर समय दीदी दीदी दीदी। अरे तुझे दुनिया में अपनी दीदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? क्या करूं मैं तेरा? और तू बड़ी बहू, आजकल बहुत काम चोर हो गई है, अकेले तुझसे कोई काम नहीं होता है ना। संगीता आग बबूला होकर दोनों बहुओं को सुनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद संगीता एक फैसला करती है और अगले दिन दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि मैं 4 धाम की यात्रा पर जा रही हूं कुछ दिनों के लिए। तब तक इस घर को तुम्हें ही संभालना होगा, इसलिए तुम अपना और इस घर का ख्याल रखना। और हाँ बड़ी बहू, मेरे बाद तुम इस घर की बड़ी हो, इसलिए तुम पर इस घर की जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा है, समझी? संगीता अपनी दोनों बहुओं को समझाकर वहां से जाती है और पूरे घर पर अब दोनों बहुओं का राज होता है। लेकिन प्रिया इस बात का बहुत फायदा उठाती है। एक दिन वो अपनी देवरानी से कहती है, मुक्ति, मैं काफी दिनों से अपने मायके नहीं गई। अब माँ जी यहाँ है नहीं तो मैं 2-4 दिन अपने मायके में रहकर आ जाती हूँ। मेरे पीछे घर का ध्यान रखना। और हाँ, माँ जी को घर वैसा ही मिलना चाहिए जैसा वो छोड़ कर गई है। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ? लेकिन दीदी, मैं अकेले क्या करूंगी इतने बड़े घर में? अरे टीवी देखना, अपनी मर्जी का अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाना, टेंशन किस बात की? प्रिया अपने मायके चली जाती है और आराम से वहां रहने लगती है। कुछ दिन बाद प्रिया वापस आती है तो मुक्ति कहती है, दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने भी तुम्हें मिस किया मुक्ति। दीदी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भी अपने मायके हो आती हूँ। मैं तो तभी जाने की सोच रही थी जब आप गई थी, लेकिन घर में कोई नहीं था ना, खाली घर छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी। अरे नहीं नहीं मुक्ति, तुम अपने मायके नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारा मायका तो बहुत दूर है। अगर इसी बीच माँ जी आ गई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? प्रिया ने बहुत चालाकी से मुक्ति को उसके मायके जाने से मना कर दिया और उससे ही घर का सारा काम कराने लगी। मुक्ति, मुक्ति, मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तुम घर का सारा काम कर लेना और हाँ, खाना भी बना लेना। लेकिन दीदी, बाजार से क्या सामान आएगा? अब सब कुछ तो है घर में। अरे कुछ भी नहीं है, तुम ना बातें मत बनाओ। वैसे भी ना तुम काम बहुत धीरे धीरे करती हो, जल्दी से लग जाओ ना काम में। प्रिया सारा घर मुक्ति के ऊपर छोड़कर चली गई। अगले दिन प्रिया ने नए कपड़े पहने और तैयार होकर मुक्ति से कहने लगी, मुक्ति, मैं वर्मा जी की बेटे की सगाई में जा रही हूँ। माँ जी तो है नहीं, तो उनकी जगह मुझे ही जाना होगा। तुम ना घर का सारा काम कर लेना और हाँ, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं वहीं खाकर आऊंगी। दीदी, मैं भी चलूं आपके साथ? अरे नहीं नहीं मुक्ति, तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं रहो और अपना काम करो। घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, है ना? ठीक है? ये दीदी को क्या हो गया है? हर बात पर ड्रामा कर रही है, बिल्कुल सासू माँ की तरह हुक्म चला रही है मुझ पर। हे ऊपर वाले, सासू माँ को जल्दी भेज दे ताकि दीदी से मेरा पीछा छूट जाए। इस तरह प्रिया मुक्ति के साथ एक सास की तरह बर्ताव करती है, उससे सारे घर का काम करवाती है और उस पर हुक्म चलाती है। अब मुक्ति को ऐसे ही अपनी जिठानी को बर्दाश्त करना चाहिए या कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, या फिर उसे अपनी सास के आने का इंतजार करना चाहिए? हमारे प्यारे दर्शकों, मुक्ति की समस्या का कोई अच्छा सा समाधान कमेंट करके हमें जरूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूजा यार, वैसे तो तुम रोज ही अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन ये जो तुमने आज खाने के बाद ड्राई फ्रूट्स वाली खीर खिलाई है ना, आहा, इससे खाने के बाद तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ गया है। मजा ही आ गया सच में। ठीक कहा भैया आपने, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। वाकई भाभी, आज तो आपने बिल्कुल माहौल ही बना दिया। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। तुम दोनों ने तो तारीफ कर करके मुझे एकदम चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इतनी तारीफ भी मत करो कि मैं नीचे उतर ही ना पाऊं और कल तुम दोनों को खाना ही ना मिले। अरे भाभी, ऐसे जुल्म मत करो। अब आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया है ना, अब तो खाना खाए बिना अपना गुजारा नहीं होने वाला। देखो भाभी, आप खाना चाहे जैसा भी बनाओ,
लेकिन खाने के बाद ना कुछ मीठे में जरूर बना लिया करो। कोई मजा नहीं आता ऐसे सूखा सूखा खाना खाकर। आपके हाथ की खीर खाकर ना आज मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि भाई खाना तभी कंप्लीट होता है जब डिनर के बाद कुछ बढ़िया तड़कता भड़कता सा मीठा मिल जाए। अरे भाई, हमारे घर की तो वैसे भी परंपरा रही है कि खाने के बाद मीठा खाना ही चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, बना दूंगी कुछ ना कुछ। भाभी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े खुश हो गए थे। अरे भाभी, मैंने आपको कहा था ना, ये डिनर के बाद स्वीट डिश बनाने का झंझट मत पालो। आपने भी लाड लाड में बना दी खीर, अब ऐसी मुंह लग गई दोनों भाइयों के खाने से पहले ही मीठा मीठा चिल्ला रहे हैं। अरे हाँ तो ठीक है ना, बना ले कुछ हल्का फुल्का। कौन सा कोई तुझे यहाँ पर रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाने के लिए कह रहा है। जहाँ इतनी चीज बनती है वहां एक मीठा भी सही। आप भी ना कमाल करती हो भाभी। अरे थकती वक्ती नहीं हो क्या आप? और फिर भाई मुझे तो ऑफिस भी जाना होता है ना, इतना टाइम कहाँ होता है मेरे पास कि ऑफिस से आकर मैं डिनर के साथ साथ रोज कुछ स्वीट डिश भी बनाऊं। ठीक है, तीज त्योहार की बात और होती है, लेकिन ये रोज रोज का झंझट अपने बस का नहीं है। मैं तो ले जा रही हूँ चीनी का डब्बा, रख दूंगी, जिसको मीठा खाना है खा ले एक मुट्ठी चीनी। अरे श्वेता, ऐसी कौन बात करता है, इतनी चिड़ी चिड़ी सी क्यों है। देख, एक दिन डिनर तू बनाती है, एक दिन मैं। अब जिस दिन मुझे डिनर बनाना होता है, मैं कभी चिढ़ा करती हूँ क्या? तू क्यों चिड़चिड़ कर रही है? जब काम करना ही है तो खुशी खुशी कर लेना। देखो भाभी, बात चिड़चिड़ करने की नहीं है, बात है समय की, और समय मेरे पास बहुत लिमिटेड होता है। वैसे ही घर में सब एक नंबर के चटोरे हैं, रोज नई नई फरमाइश कर देते हैं खाने के नाम पर। अब ऑफिस से आने के बाद सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होता है ना, और भी तो कितने काम पेंडिंग रहते हैं। आप तो दिन में घर में रहती हो, निपटा लेती हो, लेकिन मेरे तो सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। मेरी मजबूरी समझा करो ना। इस घर में हर कोई मुझे सिर्फ आपसे कंपेयर करता रहता है, कोई मजबूरी समझने की कोशिश नहीं करता। अरे ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करना चाहती हूँ या सबको खाना बनाकर खिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये रोज रोज के पकवान बनाना और स्पेशल डिशेस ट्राई करना मुझे पसंद नहीं है। अगर तुझे पसंद नहीं है तो ये बात तू अपने पति को समझा। सबसे ज्यादा वही शोर मचाता है। कभी कहेगा शाही पनीर बना लो, कभी बिरयानी, कभी गुलाब जामुन। अरे इस घर में मेरी सुनता कौन है? और वैसे भी भाभी एक बात बताओ, ये रोज रोज मिठाई खाना ना कोई अच्छी आदत नहीं है। आपने देखा है आजकल डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर की मानो तो चीनी जहर के बराबर है। जितना कम से कम आदमी कंज्यूम करे उतना ही अच्छा होता है। और हमारे घर में सबको रोज खीर और पुडिंग चाहिए होता है। ठीक है भाई, जब तक मुझसे हो रहा है मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जब सबकी सेहत खराब होगी ना तब समझ में आएगा। वो कहते हैं ना, अच्छाई के लिए किसी से कुछ भी कहो तो आजकल लोगों को समझ में नहीं आती बात। अरे तू क्यों अपना खून जला रही है? तुझे पता है तेरी बातों का घर में किसी पर कोई असर नहीं होने। शुरू शुरू में तो जिठानी पूजा को अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए तारीफ पाने के चक्कर में वो खुशी खुशी कभी खीर तो कभी हलवा बनाकर रख देती थी। लेकिन अब रोज रोज मिठाई बनाने का झंझट तो किसी भी औरत के लिए गले में फांस अटकने वाली बात हो जाती है। कुछ ही दिन बीते थे, अब देवरानी सोमा की तरह जिठानी पूजा भी दोनों भाइयों की रोज रोज मीठे में क्या है पूछने वाली आदत से परेशान होने लगी थी। अरे छोटी, ठीक ही कहती थी तू। मैंने बिना बात की मुसीबत पाल ली इन दोनों भाइयों को मीठा खिलाकर। जब देखो तब मीठे में क्या है, मीठे में क्या है। अरे इरिटेट हो गई हूं मैं रोज रोज खीर हलवा और सेवैयां बना बनाकर। और क्या ऐसे ही बन जाती है स्वीट डिश? घंटों की मेहनत लगती है। मेरा भी ना अब दिमाग खराब हो गया है रोज रोज स्वीट्स बनाकर। अरे भाभी, अभी तो हम इन दोनों भाइयों को ही झेल रहे हैं। आपने ताजा खबर सुनी कि नहीं? अरे अब क्या ताजा खबर सुनाने वाली है तू? मुझे नहीं पता। आज ही सुधीर बता रहे थे कि मम्मी जी पापा जी गांव से हम लोगों के पास रहने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है वो हर बार की तरह बस 2-4 दिन रुकेंगे। अरे वो तो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रहे हैं। कुछ पता नहीं कितने दिन वो लोग यहाँ ठहरेंगे। तो अब आप स्पेशल इंतजाम कर ही लीजिए। लो, पतिदेव की फरमाइश पूरी कर करके हमारा दिमाग खराब हो गया है। अब सासू माँ की कमी थी बस। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है ना, उसमें भी छोंक इनकी माता श्री आकर लगाएंगी। मैं तो इतने सालों से झेल रही हूँ सासू माँ को। तैयारी तो तू कर ले, तेरी तो जबरदस्त बैंड बजाने वाली है सासू माँ। तुझे पता नहीं, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, ऐसे उंगलियों पर नचाती थी मुझे कि क्या बताऊं। बस मैं तो राम राम करते यही सोच के दिन बिता लेती थी कि बेटा पूजा बिता लिए 2-4 दिन किसी तरह, 4 दिन बाद सासू माँ गाँव चली जाएंगी और तुझे चैन की सांस लेने को मिलेगी। लेकिन अब जब से तूने बताया ना कि वो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रही है, मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है।
सही कह रही हूँ। अरे भाभी आप डरा क्यों रही हैं? एक तो मेरे पास वैसे ही टाइम कम रहता है, पहले ही ऑफिस में बॉस मेरा दिमाग खराब करके रखता है, ऊपर से हमारे घर में सबकी अलग ही फरमाइश चलती रहती है। अभी इतना सब कम था कि लो सासू माँ को भी संभालो। मेरा ना कभी कभी दिल करता है नौकरी ही छोड़ दूं और घर में बैठी रहूं, बनाती रहूं पूरा दिन पकवान, कम से कम कोई तो खुश होगा मुझसे। अरे तू पागल है क्या? खाना बनाने के लिए नौकरी कौन छोड़ता है? जैसे चल रहा है चलने दे चुपचाप, हर बात को दिल पर नहीं लेते। 2 दिन बाद ही पूजा की सास मनोरमा अपने बेटों के पास शहर आ गई थी। आपको पता है माँ, पूजा आपकी बनाई हुई परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आज आप पूजा के हाथ की स्पेशल खीर खाकर देखिएगा, मजा ना आ जाए तो कहना। अच्छा भाई, ऐसा क्या खास है तेरी बीवी के हाथ की खीर में? हम भी तो देखे जरा। पूजा सास को खीर ला कर देती है खीर खाने के बाद। ठीक है, ऐसे तो कोई बहुत खास नहीं बनी, खीर जैसी तो बनी है। और ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया तेरी बीवी ने? खाने के बाद मीठा खिलाना तो हमारे खानदान की परंपरा है, भूल गया क्या तू? अरे भाई, बड़ा बेकार जमाना आ गया है। लोग आए के आते ही माँ का किया हुआ सब मिट्टी हो जाता है आजकल के लड़कों के लिए। लोग आए ने 4 दिन खाना बनाकर क्या खिला दिया, माँ के हाथ से 20 साल खाया हुआ खाना भूल जाते हैं। अब तो याद भी ना होगा माँ ने बचपन से लेकर आज तक क्या कुछ खिला पिला के बड़ा किया है। बस बीवी के खाने की तारीफ करवा लो इनसे। अरे मम, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने हमें कभी कुछ बनाकर नहीं खिलाया? आप तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाती हो, पूरी बात तो सुना करो पहले। अरे भाभी, बड़ी बेकार की आदत है सासू माँ की तो, एक बार को झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करी आपके हाथ की खीर की। अरे छोटी, अभी तू देखती जा आगे आगे होता है क्या। जान निकाल दे वही सास होती है, समझी? कुछ दिन बाद, अरे छोटी बहू, भाई क्या तुम लोग ये रोज रोज कभी आटे का हलवा कभी सूजी का हलवा बनाकर रख देती हो? अरे भाई, कौन खाता है आजकल के जमाने में ये सब? और ये छोटी बहू तो तुझसे भी बढ़कर है, कल सेवे की खीर बनाकर रख गई थी। देखो, बनाना हो तो मन से बनाया करो, ये बेकार टालने वाले काम ना मुझे बिल्कुल पसंद ना है। और मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है कि खाने के बाद मीठा खिलाना मतलब बस कुछ भी बनाकर रख देना नहीं होता। अरे ये परंपरा है हमारे खानदान की, इसको मन से निभाओगे तभी खानदान की बहू कहलाओगी तुम लोग। तुम्हें पता ही क्या है, हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाता था ना तो मजाल है हम कभी खाने के बाद मीठा खिलाए बिना उसको हिलने भी दे। अरे सम्मान होता है ये बड़ों का, यह नहीं कि बस रोटी सब्जी ला कर रख दी और हाथ झाड़ कर चल दिए। ठीक है माँ जी, हम ख्याल रखेंगे। अच्छा सुनो, मैंने तुम दोनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि कल मेरी भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो महारानी मेहरबानी करना और थोड़ा ढंग का खाना बना लेना। ढंग का मतलब तो समझ रही होगी ना तुम लोग, ये दाल चावल सब्जी रोटी नहीं चलेगी, और मीठे में ये हलवा तो बिल्कुल मत बनाना। बड़ी बहू, बहुत अच्छा हलवा बना है ऐसा कहकर पिछले 1 महीने में 20 बार तुम यही खिला चुकी हो। अरे भाई, परेशान हो गए तुम्हारे इस हलवे से हम तो। अब हम तो किसी तरह झेल रहे, लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल मीठा बना लेना। ऐसा करो, शाही टुकड़ा बना लो। ठीक है माँ जी, वही बना दूंगी। देख रही हैं भाभी, किए कराए पर पानी फेरना किसे कहते? एक तो रोज रोज हम सबके लिए यहाँ पर बैठकर स्वीट डिश बनाते, ऊपर से नखरे देख रहे हैं आप। आजकल तो आपके देवर जी ना रोज नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम खाने की फरमाइश करते हैं, कहते मीठे में आइसक्रीम बनाओ, वो भी फ्लेवर वाली। और ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम कोई ऐसा नहीं होता कि दूध उबालकर चीनी मिलाकर रख दिया फ्रीजर में और जम गई आइसक्रीम। अरे बड़े जतन से जमानी पड़ती है ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम। इन लोगों का क्या है, 2 मिनट में खा पी कर बर्तन चाट के साइड में रख देंगे। बनाने में रेल तो अपनी बनती है ना। फिर क्या किया तूने? अरे भाभी, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि रोज रोज नई मुसीबत अपने गले में बंधवा लूं। मैंने भी कह दिया, आइसक्रीम खाने का ज्यादा शौक है तो जाओ नुक्कड़ वाली दुकान से खरीद कर ले आओ। ये रोज रोज घर में फ्लेवर आइसक्रीम बनाना मेरे बस का नहीं है बाबा। ठीक किया तूने, एक बार फ्लेवर्ड आइसक्रीम बना देगी ना, फिर उसके बाद ये दोनों भाई बहुत अच्छी बनी है, अब से रोज बनाना कहकर रोज बनवाएंगे हमसे। अरे भाभी, इन पतियों को तो हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन आप ये बताओ सासू माँ का क्या करें? इन्हें तो रोज नए नए आइटम चाहिए खाने के लिए, और ऊपर से अब ये मेहमानों की आफत। अरे शाही टुकड़ा बनाने में कितना टाइम लगता है? तो लगेगा ही, पर कर भी क्या सकते हैं, अब सासू माँ का हुक्म है तो बजाना तो पड़ेगा ही।
सासू माँ के मेहमानों की खातिरदारी में दोनों बहुएं अपनी जान लगा देती हैं। दाल, चावल, सब्जी, रोटी की नो एंट्री हो गई थी, इसलिए दोनों मिलकर वेजिटेबल पुलाव, छोले भटूरे, पनीर टिक्का और शाही टुकड़ा बनाती हैं। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करने के बाद दोनों बहुओं ने मेहमानों को डिनर करवा दिया था। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद सासू माँ उन्हें शाबाशी देंगे, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, मेहमानों के जाते ही सास मनोरमा बहुओं पर टूट पड़ती है। अरे यही संस्कार लेकर आई हो क्या दोनों? मेहमानों के सामने एक सब्जी लाकर रख दी? यही होता है क्या तुम्हारे मायके में भी? मम्मी जी, शाही टुकड़ा बनाने में कितना समय निकल गया, कैसे ढेर सारी डिश बनाते। एक आइडिया है, आप मीठा बाहर से क्यों नहीं ले आते? ये रोज रोज मीठा बनाने के झंझट से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा और फिर हम लोग आराम से खाना बनाने पर फोकस कर पाएंगे। ये देखो बोली कूद के छुटंकी। अरे 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए, मेरे मायके के लोग खटकने लगे तेरी आंख में। क्यों भाई, क्यों लाए बाजार से हम मीठा? कान खोल कर सुन ले, सब कुछ घर में ही बनेगा। आज मीठा लाने को बोल रही है, कल को कहेगी खाना भी बाहर से मंगवा लो, क्योंकि तुम दोनों महारानियां थक जाती हो। कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, हमने भी 30 साल गृहस्थी संभाली है। जिंदगी बीत गई हमारी जो कभी हमने बिना मीठा परोसे किसी को अपनी जगह से हिलने दिया हो। अरे भाई, परंपरा रीति रिवाज बहू नहीं निभाएगी तो कौन निभाएगा? सास की गुस्से से भरी आवाज के सामने दोनों बहुओं के सारे तर्क कुतर्क हुए जा रहे थे, इसलिए बेचारी चुप लगाकर अपने काम में लग जाती है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से किसी रिश्तेदार के आने की खबर सुनाई देती है। कान खोलकर सुन लो, अब की बार नाक मत कटवा देना तुम दोनों। खाने के बाद देने के लिए कुछ ढंग का मीठा बना लेना। ऐसा करो, रसमलाई और कलाकंद बना लो। अरे भाभी, हम क्या हलवाई हैं जो रोज यहाँ सबको नई नई मिठाई खाने को चाहिए होती है? अरे मैं तो खीर और हलवे से ही परेशान थी, और अब ये मेहमानों के लिए स्पेशल मिठाई वाला नया पंगा शुरू हो गया अपने घर में। जब से सासू माँ आई है, जीना मुश्किल कर दिया है उन्होंने हमारा। कहना तो नहीं चाहिए भाभी, लेकिन अब तो मेरे मन में रोज यही ख्याल आ रहा है, पता नहीं कब सासू माँ जाएंगी और फिर हम रात की सांस ले पाएंगे। मन न होने पर भी बेचारी पूजा और उसकी देवरानी मिलकर मेहमानों के लिए सिर्फ स्पेशल डिनर ही नहीं बनाती, बल्कि स्पेशल मिठाई भी बनाती हैं, क्योंकि सासू माँ के कहे को टालना मतलब ततैये के छत्ते में हाथ डालना। अब ततैये के छत्ते में हाथ डालने पर क्या होता है ये तो आप जानती ही होंगे ना। अब जब से सासू माँ आई थी, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता, और जब मेहमान आते तो इसका मतलब दोनों बहू की वाट लगनी तय। बेचारी तरह तरह के पकवान बनाती और हलवाइयों की तरह मिठाई भी। पकवान बनाने से वो इतना दुखी नहीं थी जितना कि तरह तरह के मिठाई बनाने से थी। अरे बड़ी बहू इधर आ जरा, ये देख, ये मोबाइल में ना नारियल की बर्फी बनाने की विधि बता रहे। ऐसा कर, आज तू नारियल की बर्फी बना ले, खाने के बाद बच्चे खा लेंगे। नया आइटम रहता है ना तो खाने की इच्छा भी बनी रहती है। तुम दोनों भी ना एक नंबर के कामचोर हो। मोबाइल में देखो, एक से बढ़कर एक रेसिपी बताते हैं। अरे कभी खुद भी देख कर ट्राई कर लिया करो। अरे माँ जी, अभी मेरा बहुत काम पेंडिंग है, कपड़े धोने हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी करनी है। आप भी क्या ये बर्फी का झंझट कर रही हैं? आज मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे भाई, हमने बच्चे नहीं पाले क्या है? या आने जाने वालों का सम्मान नहीं किया? खाना तो हर औरत बनाती है, तुम कौन सा अनोखा काम कर रही हो? चुपचाप बना देना शाम तक। बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। अरे यार, कब जाएंगी ये सासू माँ? उनकी तो फरमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी नारियल की बर्फी बना दो, कभी शाही टुकड़ा, कभी कलाकंद, कभी ड्राई फ्रूट हलवा। उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन खाली पड़े रहते हैं। दोनों बहू किसी तरह सास की फरमाइश पूरी करते हुए दिन गुजार रही थी कि एक दिन अचानक उनकी बुआ सास शीला उनके घर आ जाती है खाना खाने के बाद। अरे वाह भाभी, दोनों बेटों की शादी क्या हो गई, दिन ही बदल गया आपकी। इतने तरह के व्यंजन और 2 तरह का मीठा भी बनाया है बहू ने। सच में बड़ी किस्मत वाली है भाभी, जो तुम दोनों जैसी बहू उन्हें मिली। अरे मैं किस्मत वाली नहीं हूँ, ये किस्मत वाली हैं कि इन्हें मेरी जैसी सास मिली है। और कौन सा ज्यादा पकवान बना लिया मैंने इससे जो आप बहू को ऐसे सर पर चढ़ा रही हैं। अरे 2 तरह की सब्जी तो बनाई है, और मीठे का क्या है भाई, ये तो परंपरा है हमारे यहाँ की। मेहमानों को खाने के बाद मीठा दिया ही जाता है। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपने कब मीठे में पकवान बनाकर खिलाए? परंपरा के नाम पर आप तो बस घी में बूरा मिलाकर रख जाती थी। हो गया मीठे का इंतजाम। और अपनी बहुओं को देखिए, बेचारी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर लाई हैं।
फिर भी आपका माथा सीधा नहीं हो रहा। और मीठे की तो बात ही क्या करनी है, भाभी भूल गई आप, 3 टाइम का खाना भी मुश्किल से बनता था आपसे। 1 टाइम बनाकर 2 टाइम खिलाती थी आप। क्या माँ जी, आप तो हमेशा परंपरा परंपरा करके हमारा शोषण करती रहती हैं और खुद घी बुरा खिलाकर काम चलाती थी। और तो और खीर हलवा तो माँ जी को खाना ही नहीं होता, कहती हैं आलसू हैं हम, हलवे से काम चला लेती हैं, नहीं चलेगा, नई नई डिशेस बनाओ। बुआ क्या आई, दोनों बहुओं की तो जान में जान ही आ गई। बुआ जी के जाने के बाद दोनों बहू सासू को आड़े हाथ लेती हैं। अब बेचारी सासू माँ के पास कोई जवाब हो तब वो जवाब दे भी। इसलिए अगले ही दिन वो अपना सामान बांध कर सीधा गांव के लिए निकल लेती हैं।